आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 9 विशेषण। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को बताते हैं और जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेषण कहलाते हैं। तो आइए इस पाठ को शुरू करें। विशेषण का अर्थ है विशेषता बताने वाले शब्द, अर्थात सभी वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप आदि को बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। उसका कोच काला है तो कोच का काला होना उसकी विशेषता है। वह अच्छा आदमी है, आदमी का अच्छा होना उसकी विशेषता है। मुझे थोड़ा पानी दे दो, पानी की मात्रा यानी थोड़ा उसकी विशेषता है। वह लड़की चतुर है यानी लड़की का चतुर होना उसकी विशेषता है। अतः यह कहा जा सकता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को विशेष्य कहा जाता है। जैसे कि घोड़ा काला है, काला क्या हुआ? विशेषण, और विशेष्य क्या हुआ? घोड़ा। तो काला कोट, काला क्या है? उसका विशेषण है और कोट विशेष्य है क्योंकि कोट की विशेषता है काला। अब विशेषण के भेद। विशेषण को 5 भागों में बांटा गया है यानी विशेषण के 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनाम, सार्वमानिक तथा व्यक्तिवाचक विशेषण 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, अवस्था आदि को बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह ईमानदार आदमी है, गीता ने आज गुलाबी फ्रॉक पहनी है आदि इसके उदाहरण है। यहाँ पर गुणवाचक के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। आइए, गुण में अच्छा, बुरा, अच्छा, सच्चा, ईमानदार, परिश्रमी, चतुर ये गुण हैं। दोष है बुरा, बेईमान, भ्रष्ट, कपटी आदि। रंग है काला, पीला, नीला, गोला, हरा आदि ये सभी रंग है। आकार गोल, गहरा, लंबा, ऊंचा, चौड़ा, छोटा। काल प्राचीन काल, नवीन, पुराना, प्रातः, सायं, दोपहर ये सभी काल। दूसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत किसी भी चीज की वस्तु का नाप तोल पता चलता है, वह परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण। जैसे 2 लीटर दूध, 1 क्विंटल गेहूं, 4 मीटर कपड़ा आदि परिमाणवाचक के उदाहरण है। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों में संज्ञा या फिर सर्वनामों की संख्या का पता चलता है यानी संख्या का बोध होता है वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। 4 लड़के, 3 फूल, 10 सेब, 5 पंडित आदि इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण दोनों दिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं। परिमाणवाचक में कुछ दूध यानी निश्चितता नहीं है और संख्यावाचक में कुछ लड़के, बहुत समय, बहुत लोग ये गिने जा सकते हैं। दूध, समय ये सब कुछ गिना नहीं जा सकता। थोड़ा नमक, थोड़े विद्यार्थी, कर्म, कम धैर्य, कम लड़कियां आदि इसके उदाहरण हैं। अब है सार्वमानिक विशेषण। जो विशेषण सर्वनाम से बनाए जाते हैं वो सार्वमानिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि वह लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, वे लड़कियां चल रही हैं आदि इसके उदाहरण हैं। सर्वमानिक विशेषण शब्दों का प्रयोग सर्वनामों के रूप में भी किया जाता है। सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर यानी कि जगह पर आता है, जबकि सर्वमानिक विशेषण संज्ञा शब्दों से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करता है। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। सर्वनाम और सार्वमानिक विशेषण यहाँ पर दिए हैं। वह आई है, वह लड़की आई है, कल यहाँ कोई आया था, आज कोई आदमी तुमसे मिलेगा, ये हमारे मित्र हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, वे घर चले गए, ये गायें घेत चल रही हैं। अब है व्यक्तिवाचक विशेषण। जो विशेषण व्यक्ति
वाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे बनारसी पान, बनारसी साड़ी, लखनवी कपड़ा, लखनवी साड़ी आदि इसके उदाहरण हैं। अब विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमा अवस्था। सबसे पहला है हमारा बिंदु मूल अवस्था। मूल अवस्था विशेषण का मूल रूप होता है, जैसे कि लड़की सुंदर है, ये मूल अवस्था का उदाहरण है। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में 2 लोगों में तुलना की जाती है, यह लड़की सीमा से सुंदर है, इसका उदाहरण है। उत्तमा अवस्था में सर्वश्रेष्ठता दिखा दी जाती है, यानी सबसे अच्छी का बता दिया जाता है, यह लड़की सबसे सुंदर है, यानी अब सबसे कंपैरिजन हो गया, सबसे तुलना करके वो सबसे सुंदर हो जाती है, वह अवस्था उत्तमा अवस्था कहलाती है। जैसे यहाँ पर इन तीनों अवस्थाओं के उदाहरण दिए गए हैं। कठोर मूल अवस्था है, कठोरतर उत्तरा और कठोरतम उत्तमा अवस्था है। अधिक मूल अवस्था, अधिकतर उत्तरावस्था और अधिकतम उत्तमा अवस्था है। चतुर मूल अवस्था, अधिक चतुर उत्तरावस्था और सबसे अधिक चतुर उत्तमा अवस्था है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।